हेलो बेटा, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो, हमेशा ही बढ़िया होने चाहिए। आओ जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिटायरमेंट का 6th वीडियो लेक्चर। आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं रिटायरमेंट का 6th वीडियो लेक्चर। सर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बहुत 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 आसान है। आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। हालिका हम इस चीज को एडमिशन में पढ़ के आ चुके हैं। हालिका हम इस चीज को एडमिशन में पढ़कर आ चुके हैं, बट स्टिल मैं पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा अपनी बात को समझाने में, सो दैट इस अजम्पशन को मानते हुए कि आप लोगों ने एडमिशन नहीं पढ़ा। ठीक है जी? हाँ जी, चलते हैं जी। आओ सर, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं? सर, पुराने पड़े हुए प्रॉफिट, पुराने पड़े हुए प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, ये क्या कहलाते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्या कहलाते हैं मेरे बेटा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्या कहलाते हैं मेरे बेटा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। फिर सर, एक्यूमुलेटेड लॉसेस कौन से होते हैं? सर, ये वो सभी लॉसेस होते हैं जो पुराने लॉस पड़े हुए हैं, जो हमें बांट कर खत्म कर देने चाहिए थे पर हमने खत्म नहीं करे। हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आज भी ये नुकसान दिखाई दे रहे हैं। तो भाई, यदि कोई एक पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, जा 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 कबूतर जा जा जा, पहले संदेशे की पहली चिट्ठी लेकर आ। सुनो, ध्यान से सुनो। नहीं, गाना नहीं गाना, ध्यान से सुनो। क्या करना है बेटा? ध्यान से सुनो। क्या करना है? जितना भी पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट है वो तो छोड़ के जाएगा नहीं। मेरी बात समझो। आपने मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, आपने और मैंने मिलकर 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, जिसमें से हमने 60,000 बांट लिए, 40,000 रख दिए। मैंने को रख दे भाई, फ्यूचर में काम आएंगे। आपने कहा ठीक है पारस जी, रख लेते हैं। अब आपके मेरे डिस्प्यूट हो गया, आप फर्म छोड़ के जा रहे हो। मैं कहा जा जा जा। कहता वो 40,000 पुराने पड़े हुए। मैं कहा वो तो भाई तेरे नहीं है। कह रहा क्यों? जब मैं पार्टनर था तभी तो कमाए थे। मैंने कहा बात तो तेरी सही है। इसका मतलब यदि तू आज जाएगा, यदि आज आप जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या लेकर जाएंगे? मैंने कहा बेटा खाली हाथ आए थे, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे, पर जीते जी सब चीजों की जरूरत है। तो क्या करेंगे? बोलो मेरे साथ, बोलो बेटा क्या करेंगे? जितना भी पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट है, जितना भी पुराना पड़ा हुआ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उसे पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में बांटकर खत्म कर देंगे। नहीं तो जाएगा ही। कह रहा भाई ये बैठा जी, अड़ के बैठा, नहीं हिलता यहां से जब तक पुराने प्रॉफिट का हिसाब नहीं करोगे। मैं कहा ये ले कर दिया भाई, टेंशन ही मत ले। फिर हमने कहा इधर 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 बेटे, इधर कहां जा रहा है? इधर 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 देख बैलेंस शीट ध्यान से। तूने बैलेंस शीट में रिजर्व्स तो देख लिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो देख लिए, एक्यूमुलेटेड लॉसेस तेरे पिताजी देखेंगे। देख वो भी तो पड़े हैं। फिर मैं जाऊं? अबे कहां जाऊं? इधर आ। भूतनी के इधर आ, इधर आ। कहां जाएगा? कहां जाएगा? ये लॉसेस भी लेकर जा, ये लॉसेस भी लेकर जा। तो हमें एक बात बड़ी भली भांति समझ आ गई, रिटायरमेंट के पहले, रिटायरमेंट से जस्ट पहले पुराने पड़े हुए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और पुराने पड़े हुए एक्यूमुलेटेड लॉसेस, पुराने पड़े हुए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और पुराने पड़े हुए एक्यूमुलेटेड लॉसेस, पुराने पार्टनर्स की इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, पुराने पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट कर खत्म कर दिए जाएंगे, बांट कर खत्म कर दिए जाएंगे, बांट कर खत्म कर दिए जाएंगे। बोलो यहां तक आप लोगों को मेरी बात समझ आती है कि नहीं आती मेरे बेटा? बच्चे कह रहे हाँ सर हाँ, हमें सब समझ आता है, हमें सब समझ आता है। मैं कहा बेटा ठीक है, आओ जी अब चलते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं ध्यान से पढ़ते हैं। पहला, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दो प्रकार के होते हैं। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हुआ, प्रॉफिट का मतलब मुनाफा। सर प्रॉफिट के कैसे बैलेंस होते हैं?
सर प्रॉफिट के तो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, हमें भली भांति पता है। सर लॉसेस के कैसे बैलेंस होते हैं? सर लॉसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं। आओ जी पहले शुरू करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से। दो प्रकार के होते हैं, एक फ्री एक स्पेसिफिक। फ्री मतलब फ्री, जिसको जब चाहो जैसे चाहो जितना चाहो जहां चाहो इस्तेमाल करो, जब चाहो जहां चाहो जैसे चाहो जितना चाहो, जब चाहो जहां चाहो जैसे चाहो जितना चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। फ्री रिजर्व, फ्री 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 फ्री। दूसरा स्पेसिफिक रिजर्व, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है। किस लिए बना है सर? बोल तो रहा हूं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है। मम्मी ने बोला बेटा कब तक दूसरों के कोचिंग में पढ़ाता रहेगा, कब अपना कोचिंग खोलेगा? पैसा जोड़ जोड़ कि कल को अपना कोचिंग खोलने के काम आए, तो पैसा जोड़ा स्पेसिफिक पर्पस के लिए। फिर बोले शादी नहीं करनी, मैं करनी है भाई। कह रहे उसमें खर्चा नहीं होगा, मैं कहा होगा। कह रहे जोड़ महीने के 50,000 जोड़ शादी के लिए भी। वो कह रहे सर आपको क्यों जोड़ने, क्यों लड़के वालों के खर्च नहीं होते? नालायक ना हो तो कह रहे दहेज नहीं मिलेगा। दहेज उन्हें पहले कहूंगा, मतलब वो अक्षय कुमार वाली मूवी याद आ गई मेरे को, जिसमें कहता है 100 रुपए दे देना मेरे को, मेरी शादी में आ जाना है, ऐसे करके काम चलाऊंगा मैं। ठीक है जी, पैसे जोड़ के रखने पड़ते हैं शादी के लिए, बहुत सारा खर्चा होता है। ठीक है जी आओ, तो शादी के लिए पैसे जोड़े तो क्या स्पेसिफिक पर्पस है, उसी प्रकार से फर्म भी पैसे जोड़ती है। बताता हूं किस पर्पस के लिए। आओ जी शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? फ्री रिजर्व से। क्या लिखा है मैंने, ध्यान से पढ़ते चले जाना और अंडरलाइन करते चले जाना। आर दोज ना भी सब, वैसे तो राइटिंग साफ है काफी हद तक, बट फिर भी कोई गड़बड़ हो तो मैं बोल रहा हूं साथ साथ। आर दोज विच आर फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट, जो पड़े हैं फ्री हैं बांटने के लिए, किसी स्पेसिफिक कंडीशन से नहीं बनाया, बस फ्री है ये। एग्जाम्पल क्या है इसके बेटा? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रेवेन्यू रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस। P&L का क्रेडिट बैलेंस सर ये आपको कहां दिखाई देगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में कहां दिखाई देगा? लायबिलिटी साइड। समझ रहे हो कौन कौन सा बेटा? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रेवेन्यू रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस। क्या लिखा है मैंने? आर these all free reserves, yes these are all free reserve, ऐसे लिखना चाहिए था। are to distribute, क्या कर देंगे बेटा इसको हम? ऑल फ्री रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किन में? ओल्ड पार्टनर्स में, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटकर खत्म कर देंगे। कब? जस्ट बिफोर द रिटायरमेंट, जस्ट बिफोर द रिटायरमेंट, पार्टनर की रिटायरमेंट से जस्ट पहले, रिटायरमेंट पार्टनर की रिटायरमेंट से जस्ट पहले ये बांट देंगे कि वो भी अपना हिस्सा लेता जाए, वो भी अपना हिस्सा लेता जाए। मेरी बात समझ रहे हो? दोबारा से पढ़ते हैं। These all free reserves are to distributed among the old partners in their old profit sharing ratio just before the retirement of a partner, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट से पहले पहले। आगे चलते हैं। फ्री रिजर्व्स, क्या बेटा? फ्री रिजर्व्स क्या एंट्री होगी? फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व्स। सर एंट्री तो आप खुद सोचो। देखो रिजर्व्स के कैसे बैलेंस है, प्रॉफिट के कैसे बैलेंस है, क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। जब आप रिजर्व पार्टनर में बांटोगे, जब आप रिजर्व्स पार्टनर में बांटोगे तो सर आप क्या करोगे? बच्चे कह रहे हैं सर हम उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे, हम उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे। सर कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। बढ़ाने के लिए क्या करोगे? और क्रेडिट कर दोगे। बढ़ाने के लिए क्या करोगे मेरे बेटा? बढ़ाने के लिए क्या करोगे मेरे बेटा? बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर दोगे, बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या यहां तक आपको सारी बात समझ में आती है मेरे बेटा? क्या आपको यहां तक सारी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा आओ जी अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा? स्पेसिफिक रिजर्व्स के बारे में। क्या होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व? जो बनाए जाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो बनाए जाते हैं किसी
स्पेसिफिक पर्पस के लिए, आर दोज विच आर क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। किस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं? किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। दैट इज दो होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि कल को किसी वर्कमैन को, किसी वर्कर को चोट ना लग जाए, उसके लिए हम कंपनसेशन रिजर्व बना के रखते हैं। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि यदि कल को कहीं क्या हो जाए भैया, किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए, तो हमारे पास उससे लड़ने के लिए पहले से क्या पड़ा हो? रिजर्व पड़ा हो। सर क्या करेंगे? स्पेशल ट्रीटमेंट इन एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल में आपको इसकी अलग से ट्रीटमेंट सिखाऊंगा अभी जस्ट कुछ देर में। क्या आपको यहां तक सारी बात समझ में आती है मेरे बेटा? पक्का? चलो आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। लॉसेस, क्या बेटा? लॉसेस। लॉस के सर डेबिट बैलेंस होते हैं। क्या लिखा है? आर दोज लॉसेस विच आर नॉट येट रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो सब लॉसेस जो पहले ही राइट ऑफ होके खत्म हो जाने चाहिए थे, पर हमने राइट ऑफ नहीं करे, पार्टनर्स में नुकसान नहीं बांटा। एक पार्टनर कह रहा है मैं जाऊं, मैं कैसे जाएगा, रुक जा अभी यहीं, लॉस लेता जा, प्रॉफिट तो बड़ी जल्दी तेरे को दिख रहे थे। बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटी साइड के अंदर पड़ा हुआ जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रेवेन्यू रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, ये तो तेरे को दिख रहे थे, इसको तो तूने मांग लिया, ये कौन लेके जाएगा? मैं लेके जाऊंगा। फिर लेना कैसे लेगा? देंगे या कैपिटल में से काट लेंगे? सर बिल्कुल सही बात है, लॉसेज है, लॉसेज। ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, सिर्फ क्या करनी है? खेली खेली करनी है। क्या करनी है? सिर्फ खेली खेली करनी है। मतलब देने के लिए जब रिजर्व बांटे थे तो कैपिटल बढ़ा दिया था, क्रेडिट कर दिया था। अब जब लॉसेज बांटोगे तो क्या करोगे? बोलो, कैपिटल को कम कर दोगे। आओ जी समझते हैं। Are those losses which are not yet written off completely from the books of accounts, जो कि किताबों में से अभी राइट ऑफ नहीं हुए। एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, बैलेंस, ये सब कहां पड़े होंगे? ये सब के सब कहां पड़े होंगे बेटे? ये सब के सब पड़े होंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कहां पड़े होंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्या है जी बताना? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, P&L का डेबिट बैलेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, फिक्टिशियस एसेट्स, कोई और हो तो ठीक है। आर दोज लॉसेस, इन सभी लॉसेस को टू बी रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस लॉस को हम बांट देंगे पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जस्ट बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट से पहले पहले, कि ये लॉस लेता जा, ये लॉस लेता जा, कबूतर जा जा जा, पर लॉस लेता जा। ठीक है, समझ गए? हाँ जी, बच्चे कह रहे हैं सर समझ गए। अच्छा बताओ, जब आप लॉस पार्टनर को दोगे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? बच्चे कह रहे हैं सर घटेगा। कैपिटल का कैसा बैलेंस होता है? जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी। क्रेडिट कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। अच्छा, आप कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए आपने क्या करवा दिया? डेबिट। लॉस के कैसे बैलेंस है? डेबिट। खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। तो क्या लिखा? टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो एंट्री क्या बना ली आपने? हमने एंट्री बना ली ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एंट्री का रट्टा नहीं मारना, एंट्री का लॉजिक पकड़ना है, एंट्री का लॉजिक समझना है कि क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है। लॉजिक समझ आया मेरे बच्चे को? मेरे सभी बच्चों को लॉजिक समझ आया? बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कैपिटल को डेबिट करके कम कर दिया और लॉस को क्रेडिट करके, डेबिट था क्रेडिट करके खत्म कर दिया। आगे बीइंग रिटर्न ऑफ कर देंगे, किस में रिटर्न ऑफ कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाके हम क्या कर देंगे? इसको मेरे बेटा राइट ऑफ कर देंगे।
क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा यस सर, तो देख लो एक बार ध्यान से, फिर हम आगे चलते हैं यहां तक। आओ जी शुरू करते हैं 3 एग्जाम्पल्स और चीजों को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, मैं आपको 3 एग्जाम्पल समझाता हूं, तीनों से सारी बात समझा देता हूं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बुक के, फिर हमारा जाके लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आओ जी क्या कहता है पहला एग्जाम्पल, वो कहता है एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व पड़ा है और इधर पड़ा है P&L का डेबिट बैलेंस। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। ABC 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। B रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, B रिटायर हो रहा है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, जो पुराना रिजर्व पड़ा हुआ है वो पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटकर खत्म कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी बेटा, एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल अकाउंट। बांट दिए जी, बांट दो। किस में बांटोगे, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटकर खत्म कर दोगे। और वो कितनी है बेटा, 5:3:2। कितने से, 60,000 को बांटोगे। रिजर्व्स क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट, खत्म करने के लिए डेबिट। बांट दो, कैसे बांटोगे, 60,000 को 10 से डिवाइड करो, 6,000, 6 5 30,000, 6 3 18,000, 6 2 12,000। दैट्स इट, खत्म हो गया जी। ये एंट्री हो गई जी, इतनी आसान थी एंट्री। उधर से बैलेंस शीट की असेट साइड में एक लॉस पड़ा हुआ है बेटा, क्या पड़ा हुआ है, लॉस। लॉस के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट। खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। अच्छा जी, लॉस पार्टनर्स में बांट दोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैपिटल को कम करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो एंट्री बनेगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L का कौन सा बैलेंस था, डेबिट वाला बैलेंस था। तो ये 10,000 का लॉस खत्म कर दिया। कैसे बांटोगे, 5:3:2 में, तो मतलब 5,000, 3,000 और 2,000। दैट्स इट, खत्म जी। इतना ही आसान था ये क्वेश्चन। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया मेरे बच्चों को अच्छे से? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा बेटा एक बार ध्यान से देख लो, फिर हम आगे चलते हैं आप लोगों के साथ। बच्चे कह रहे हैं सर चलो हमारे साथ आगे चलो आप। मैंने कहा लो जी। फिर ध्यान से एक एग्जांपल और पढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ये बेस्ड है स्पेसिफिक रिजर्व पे। किस पे बेस्ड है बेटा, स्पेसिफिक रिजर्व पे। देखते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या पड़ा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या पड़ा है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने का रिजर्व पड़ा है सर, 10,000 रुपए का रिजर्व पड़ा है। कितने का रिजर्व पड़ा है मेरे बेटा, 10,000 रुपए का रिजर्व पड़ा है, ठीक है जी। ABC 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। कितनी है बेटा, 5:3:2 है। कितनी है, 5:3:2 है। बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर। बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। बी फर्म से क्या हो गया बेटा, बी फर्म से रिटायर हो गया। बी फर्म से क्या हो गया बेटा, रिटायर हो गया। जिस दिन रिटायर हुआ, ये हमने रिजर्व बना के रखा है कि कल को किसी को चोट ना लग जाए वर्कर को, तो हम उसे एकदम से पैसा कहां से ला के देंगे। इसलिए फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, ऑफिसेज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्कर को चोट लगती रहती है और उस केस में फर्म्स को कंपनसेशन पे करना पड़ता है। इसलिए हमने कितने का रिजर्व बना के रखा है, 10,000 का, कि कल को किसी को चोट ना लग जाए। पार्टनर ABC है 5:3:2। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट था उसमें से हमने 10,000 रुपए अलग करके रख दिए। किस चीज के लिए, वर्कर की किसी चोट के लिए। पहला केस, नो लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि कोई लायबिलिटी नहीं है। जब बी रिटायर हो रहा था तो हमने अपने सारे वर्कर से पूछा भाई किसी को चोट तो नहीं लगी, किसी को चोट तो नहीं लगी। सब कह रहे हैं कोई चोट नहीं लगी, कोई चोट नहीं लगी, तो कोई बात नहीं भाई, सारा रिजर्व उठा के क्या करो, पार्टनर से बांट दो। एंट्री क्या होगी, वर्क केस फर्स्ट में एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल। कितना है बेटा, 10,000 का रिजर्व, बांट दो पुरानी रेशियो में, 5,000, 3,000, 2,000। दैट्स इट। केस नंबर 2 पे आ जाओ, बहुत आसान है।
फर्स्ट केस समझ आया, कोई लायबिलिटी नहीं थी, सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स में बांटा, खत्म कर दिया। अगला केस, लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 4000, मतलब हमने पूछा भाई किसी को चोट तो नहीं लगी? एक वर्कर कह रहा है सर बाबूजी मुझे चोट लग गई। मैं कहा कितने की चोट लग गई? कह रहा लगता है 4000 का कंपनसेशन लगेगा। मैं कहा ठीक है 4000 कंपनसेशन दे नहीं रहे, दे देंगे। हमने अपने सिर पर लायबिलिटी अराइज कर ली, प्रोविजन बना लिया कि 4000 देने पड़ सकते हैं, तो 4000 क्या कर देंगे, 4000 की लायबिलिटी है, पर हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा था? 10,000। लायबिलिटी कितने की अराइज हुई है? 4000। बाकी 6000 क्या बच गया? फ्री 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 फ्री। किस में बांट दोगे? पार्टनर्स में। एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरा 10 से खत्म कर दोगे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम कितने का है जी? 4000 का। कितना फ्री बच गया? 6000, जो कि किस में बांट देंगे? ए में, बी में और सी में। कितना हजार किस में बांट देंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। 6000 को 10 से डिवाइड करो 5:3:2 से, तो 600 कितना हो गया? 3000, 6×3=1800 और 6×2 1200। क्या आपको ये बात समझ में आती है? ये जो प्रोविजन है ये कहां दिखाई देगा? ये दिखाई देगा लायबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 4000 दिखाई देंगे और बचे हुए 6000 फर्म पार्टनर्स में बांटकर खत्म कर देगी। 3000, 1800 और 1200। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? क्या आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं सर ये चीजें तो हमने एडमिशन में भी की थी। बेटा मैं क्या अजम्पशन मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं आता, आपने एडमिशन नहीं पढ़ा, पर अच्छी बात है यदि आपने पढ़ रखा है तो आपका रिवाइज हो गया। यदि आपने पढ़ रखा है तो आपका रिवाइज हो गया, कोई टेंशन वाली बात है नहीं ना। आओ फिर चलते हैं आगे। थर्ड केस क्या कहता है बच्चा? वो कह रहा है ओ भाई साहब रिजर्व कितने का पड़ा है? 10,000 का। हमने पूछा किसी को चोट लग गई, 4 वर्कर आए बाबूजी, क्या हुआ? कह रहा सिर फूट गया। सिर फूट गया, कितने रुपए लगेंगे? कह रहा मेरी तो लग रहा है यादाश्त ही चली गई। होगा तेरे की भाई, तो लंबा ही घाटा हो गया। चल कोई बात नहीं, हमें लगता है कि 12,000 देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 12,000। सर रिजर्व में कितने पड़े हैं? सिर्फ रिजर्व में पड़े 10,000। 10,000 के रिजर्व के अगेंस्ट, 10,000 के प्रॉफिट के अगेंस्ट हमारे सिर पर 12,000 की लायबिलिटी अराइज हो गई। तो 2,000 में क्या हो गया? नुकसान। नुकसान के केस में लास्ट लेक्चर में पढ़ा किसको डेबिट करते हैं? रिवैल्यूएशन को। तो क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 से नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 से। टू क्या कर देंगे? बोलो क्या बना लेंगे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,000 का। कितने का क्लेम खड़ा कर लेंगे बेटा? हम 12,000 का क्लेम खड़ा कर लेंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? क्या आपको ये तीनों केस समझ में आते हैं? एडमिशन में तो मैंने 5-5, 6-6 केस करवाए थे बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं भी किया, वहां नहीं भी ध्यान से सुना, वो चैप्टर नहीं भी किया, छोड़ो, यहां ध्यान से समझ लो। मैं तो एफर्ट दोबारा लगा रहा हूं पूरा। एक बार को तो मेरा मन था कि मैं क्या करता, एडमिशन वाले लेक्चर को यहां पे लाके डाल देता। फिर मैंने कहा नहीं यार, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगी कि सर एडमिशन की बात रिटायरमेंट में कर रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, टीचर जब क्लास में पढ़ाता है ना तो इस पूरे टॉपिक को रिटायरमेंट में से खत्म कर देता है, सिर्फ एक लाइन बोल के, बेटा ये एडमिशन जैसा है। पर मैं बेटा सच में दोबारा से आपके सामने आया और मैंने क्या किया, दोबारा से एक पूरे एग्जाम्पल को लिखा और हर चीज को आपको समझाता चला जा रहा हूं। गॉट इट? चले आगे। सर बच्चे कह रहे हैं चलो आओ जी, बच्चे कह रहे हैं सर मजा आ गया। ठीक है जी, ठीक है बेटे, इधर ध्यान से देखो, भी थोड़ा सा मजा और रह गया, 4 पॉइंट ये भी रह गए। एक इन्वेस्टमेंट पड़ी है बैलेंस शीट में 1 लाख की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है 10,000 का। सर हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट पड़ी है 1 लाख की,
और कल को कहीं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो जाए, इसके लिए हमने घाटे से निपटने के लिए 10,000 का रिजर्व बना के रखा है। सिंपल हिंदी में बोल रहा हूं, स्पष्ट बात। एबीसी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, मतलब प्रॉफिट के 10 टुकड़े करेंगे, 5 ए को, 3 बी को, 2 सी को। बी कह रहा मैं जा रहा हूं, मैं कहा जा भाई। कहता है ऐसे कैसे चला जाऊं? मैं फिर कैसे जाएगा तू? कह रहा मैं वो जो रिजर्व पड़ा वो लेके जाऊंगा। मैं कहा रुक जा, चल देख लेते हैं एक बार। हम मार्केट फोन घुमाया, हमने कहा बताओ भाई साहब आजकल मार्केट में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी चल रही है? कह रहा 1 लाख। हमारे पास भी कितने की है? 1 लाख। इसका मतलब कोई नुकसान नहीं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। 10,000 बांट दोगे, 5,000, 3,000, 2,000, दैट्स इट। पहला पॉइंट खत्म। किस में बांट दिया हमने इसको? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 5:3:2 में बांटकर खत्म कर दिया। यहां तक समझ में आता है मेरे बेटा? क्या आपको यहां तक समझ में आता है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा जी सेकंड पॉइंट पे मार्केट वैल्यू ऑफ, हमने फिर फोन किया दूसरे केस में, दूसरी कंडीशन हमने फोन किया मार्केट में, तो लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹94,000, 94,000 की रह गई। कितने का घाटा हो गया? इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। बताओ कितने का घाटा? 6,000 रुपए का घाटा हो गया। सर घबराओ मत, 10,000 का तो रिजर्व पड़ा है। मैंने कहा ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किसकी वैल्यू कम कर दोगे? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दोगे। रिजर्व पड़ा था 10,000 का, इन्वेस्टमेंट पे घाटा हो गया 6,000 का। जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की पड़ी है, जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की पड़ी है, उसमें हमने कितने का लॉस हो गया? वो 94 की रह गई, 6 का लॉस हो गया। तो इन्वेस्टमेंट को 6,000 से कम करना है, कर दो, क्रेडिट कर दिया। अब नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी? 94 की। कितने की आएगी बेटा? 94 की। सर रिजर्व तो 10,000 था। मैंने कहा कोई बात नहीं, बचा हुआ 4,000 पार्टनर्स में बांट दो। बांटो भाई बांटो। क्या लिखोगे? टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल अकाउंट। बांटो। किस में बांट दोगे? सर वही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 5:3:2। बेटा एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कुछ भी हो, सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है, एक्सेप्ट द एस्टिमेटेड गुडविल। गुडविल को छोड़कर बाकी सब कुछ पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में ही बांटा जाता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, चलो आगे। आगे क्या कहता है बेटा? कितना? 10 में से 6 का घाटा हो गया, 4 बच गया। 4 को बांटो, 2,000 और 1,200, 800। अब कैलकुलेशन कर लेना यार, देखो ऐसी गंदी बात मत करो कि सर वो कह रहा है कैलकुलेशन भी समझा दो। निकम्मो, पाप लगेगा, मजे ले रहे हो मेरे से तुम। आओ जी। कह रहा सर आपने शुरू किया है। मैंने कैसे शुरू किया है? कह रहा है सर दोबारा क्यों करा रहे हो? अबे भाई कर लो यार, अच्छी बात है। उल्टा कोई तो है जो तुम्हारे साथ मेहनत करने को तैयार है। आओ इधर। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई? 88। भाई साहब 1 लाख की चीज 88,000 की रह गई। 88। 12,000 रुपए का नुकसान। कितने का नुकसान? बोलो 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 बोलो। 12,000 का नुकसान। यदि 12,000 का नुकसान हो रहा है तो रिजर्व कितने का पड़ा है? सिर्फ 10 का। चलो 10 तो रिजर्व यूज करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 से। टू इन्वेस्टमेंट कितने से कम करनी है? सर इन्वेस्टमेंट तो 12,000 से कम करनी है। कितने से कम करनी है? 12,000 से। सर क्यों? क्योंकि भाई 1 लाख की चीज 88,000 की रह गई, 1 लाख की चीज 88,000 की रह गई, तो 12,000 का नुकसान हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट को 12,000 से कम कर देंगे। बाकी 2,000 कहां से लूं? रिजर्व तो सिर्फ 10,000 पड़ा था, तो कोई बात नहीं, 2,000 कहां से ले लो भाई। मैंने क्या सिखाया था? जब भी नुकसान होगा तो कहां डाल देना? रिवैल्यूएशन में। कहां पे डाल देना मेरे बच्चे? रिवैल्यूएशन में। हो गया जी। अब नई बैलेंस शीट में आपको
इन्वेस्टमेंट 88 की दिखाई देगी क्योंकि 12,000 से हमने कम कर दी। आगे चले, आओ जी, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 1,04,000 की हो गई। ओ भाई फायदा हो गया, और नाकमूंगा 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 नाकमूंगा, मजा आ गया। 1 लाख की चीज कितने की हो गई? 1,04,000 की। 4,000 का मुझे फायदा हो गया। 4,000 का मुझे क्या हो गया? बोलो बेटा, फायदा हो गया। बोलो क्या करूं? बोलो क्या करूं? सर फायदा हुआ है ना, तो काम करो, ये जो रिजर्व पड़ा है ये अब किसी काम का नहीं, ये पार्टनर्स में बांटो और खत्म कर दो। मैं कहा ठीक है जी। जैसे आप कहो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। 10,000 का रिजर्व बांट दो पार्टनर्स में, टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। कितना कितना? 5,000, 3,000, 2,000। खत्म जी, खत्म जी। ये यहां तक खत्म हो गया बेटा। उम्मीद है आपको यहां तक सारी बात समझ आई होगी। सर अब क्या करें? मैंने कहा बेटा मेरे पास यार स्पेस कम है, मैं ऐसे यहां कर दूं। बच्चे कह रहे नहीं सर हमें कंफ्यूजन होगी। मैंने कहा लो बेटे लो, छोड़ो, फिर इधर आओ, ध्यान से देखना, ध्यान से। 4th पॉइंट को ध्यान से देखना, मैं इसी जगह कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। 10,000, 6,000 नहीं, कितना था? 5,000, 3,000, 2,000 प्लस 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 1,04,000 की। 4,000 का फायदा हुआ तो क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। फायदा हुआ है तो किसको क्रेडिट कर दोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को, 4,000 रुपए से। गॉट इट? मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? बच्चे कह रहे यस सर, बहुत सिंपल था। क्या था? लाख की चीज कितने की हो गई? 1,04,000 की। तो 4,000 कहां डाल दिए? रिवैल्यूएशन में। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा दिया, प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन को क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। सर जब वैल्यू तो बढ़ गई तो वो जो रिजर्व बनाया था वो किसी काम का नहीं है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे क्या हमें कोई घाटा हुआ? उल्टा घाटा होने की बजाय वादा हो गया। पंजाबी में कहते हैं वादा हो गया, मतलब बढ़ गए। 4,000 का फायदा हो गया। बाकी जो 10,000 का रिजर्व था वो किसी काम का नहीं था, अब तो हमने पुराने पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दिया। ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आती है बेटा? पक्का? इसमें ना बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है और मैं आपको बताता हूं। फर्म डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। फर्म चाहती है कि रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए। वो मैं आपको स्पेशल कुछ केसेस हैं तब जाके समझाऊंगा। शायद मैं आपको वो समझाऊंगा, एक चैप्टर आएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो मैंने आपको नहीं कराया अभी तक। वो मैं जब करवाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा बात। यदि फर्म कह रही नहीं जी नहीं, ये 10,000 का रिजर्व पड़ा रहने दो, तो उस केस में एक स्पेशल ट्रीटमेंट होती है। वो मैं आपको कभी क्लास में या उस चैप्टर में चल के समझाऊंगा। अभी हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चल रहे हैं, स्टैंडर्ड कर रहे हैं, तो हमने इसको ऐसे ही किया है। ठीक है जी, क्या आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ आ गए? एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3। ठीक है जी बेटा, टाटा बाय बाय सी यू। बच्चे कह रहे हैं सर एग्जाम्पल नहीं कराओगे? करा दूं? चलो बेटे, फिर नहीं बाय बाय करता, 4 एग्जाम्पल है छोटे छोटे, वो और करा देता हूं, फिर आज के लेक्चर को खत्म कर देंगे। तो आप एक बार एक काम करो, यहां तक ध्यान से रीड कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आओ जी शुरू करें कुछ एग्जाम्पल्स बुक के और इसको टॉपिक को वाइंड अप करें। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, इलस्ट्रेशन नंबर 21। क्या कहती है? वो कहती है XYZ आर द पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। Z रिटायर हो गया। ठीक है जी, वो कह रहा है इस डेट पर हमारे पास बुक्स में क्या क्या पड़ा है? जर्नल रिजर्व पड़ा है 90,000 का, तो बांट दो भाई, बहुत आसान है। पहला क्या पड़ा है? जर्नल रिजर्व, तो एंट्री क्या होगी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर है बेटा? X कैपिटल, टू Y कैपिटल, टू Z कैपिटल। कितने का पड़ा है बेटा बताना एक बार? हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा है 90,000 का। कितने का पड़ा है बेटा? 90,000 का। 90 को बांटो, 90,000 को 3:2:1 की रेशियो है, तो 90,000 को 6 से डिवाइड कर दो। कितना हो गया? ये हो गया 15,000,
यहां हो गया 30,000 और ये हो गया 45,000। यहां तक बात समझ आती है बेटा? बहुत आसान था। P&L का डेबिट बैलेंस पड़ा है। P&L का क्या पड़ा है? डेबिट बैलेंस। तो X डेबिट, लॉस है ना, Y डेबिट, Z डेबिट टू P&L का डेबिट बैलेंस। सर कितने का लॉस पड़ा है? सर लॉस पड़ा है हमारे पास 15,000 रुपए का। कितने का पड़ा है बेटा? 15,000 रुपए का। तो आप 15,000 रुपए को 6 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 2500, 5,000, 7500। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड PSR में बांट के खत्म कर दिया। नेक्स्ट पड़ा है बेटा हमारे पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1,20,000। क्या पड़ा है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इट इज अ प्योर लायबिलिटी। ये प्योर लायबिलिटी है। हेंस it is not to be distributed among the partners. It is only revalued if given in the question. मेरी बात समझ रहे हो? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इस बात का ध्यान रखना, खासा ध्यान रखना इस बात का। गलती से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को मत बांट देना। क्वेश्चन कई बार आप बच्चों को धोखा देने के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड देते हैं और बच्चे उसको भी बांट आते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कि एम्प्लॉय वर्कर जो हमारे यहाँ काम करता है, जॉब करता है, जब वो रिटायर होगा, बूढ़ा होगा, जब वो रिटायर होगा, जब वो बूढ़ा होगा, तो हम उसे कंपनसेशन का पैसा देंगे। तो हमारी लायबिलिटी है, आप इसको बांट नहीं सकते। आप वर्कमैन कंपनसेशन को बांट सकते हो क्योंकि वो चोट लगने के लिए बनाया है, नहीं लगा तो बांट दो। पर ये एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड का पैसा है, उसकी रिटायरमेंट का पैसा है, ये पार्टनर्स नहीं खा सकते। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज अ प्योर लायबिलिटी, हेंस इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स में नहीं बांटेंगे। इट इज ओनली रिवैल्यू, सिर्फ रिवैल्यू हो सकता है, कम और ज्यादा हो सकता है। कब? वो भी जब क्वेश्चन कहेगा तभी, अदरवाइज आप इसको टच भी नहीं करोगे। आगे चलते हैं। फिर कहता है एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 12,000 का, विच वॉज नो मोर, विच लिखा है विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड, जिसकी अब हमें जरूरत नहीं है। नहीं है तो बांट दो भाई। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना बांट दोगे बेटा? कितने का पड़ा है हमारे पास? 12,000 का। 12,000 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 से, तो कितना हो गया? 2,000, 4,000 और ये हो गया बेटा हमारा 6,000। कोई डाउट यहां तक किसी को? बच्चे कह रहे हैं नहीं सर। हमने कहा फिर आ जाओ भाई एग्जाम्पल नंबर 22 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर किस पे आ जाओ बेटा? 22 पे आ जाओ। बस 4 एग्जाम्पल है, 21, 22, 23, 24, खत्म। इतना ही आसान है। आओ जी चलें। क्या कहता है ये? कहता है ABC आर द इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म whose books are closed on 31st of March। बुक्स कब क्लोज करते हैं बेटा? हम 31st of March को क्लोज करते हैं। गिवन इन द जनरल एंट्री, जनरल रिजर्व पड़ा है 40,000 बी की रिटायरमेंट पे, ठीक है। 25% बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वो कह रहा है जनरल रिजर्व का 1/4 पैसा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, जैसा आपको, हमें क्या, हम एंट्री कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या बनाना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 40,000 रुपए का जनरल रिजर्व पड़ा है। कितने का जनरल रिजर्व पड़ा है बेटा हमारे पास? 40,000 रुपए का। इसमें से कितना रिजर्व हम बांट देंगे? 25% तो इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे, तो बाकी कितना बचा? 30,000। बाकी कितना बचा मेरे बेटा? 30,000। वो 30,000 किसको दे देंगे? सर बच्चे कह रहे हैं वो 30,000 रुपए हम बांट लेंगे, वो 30,000 हम बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड PSR में। तो कौन कौन पार्टनर है? एस कैपिटल, 2 बीस कैपिटल और 2 सीज कैपिटल।
बांटो जी, कितना कितना बांट लोगे? ओल्ड पीएसआर इक्वल है तो 10,000 बांट के खत्म कर दो, दैट्स इट, खत्म जी, खत्म हो गया क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 23 पे आ जाओ। 23 एग्जाम्पल क्या कहता है, किसमें बांट दिया हमने इसको बेटा? ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि कितनी है? 1:1:1 है। कितनी है मेरे बेटा? 1:1:1 है। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है मेरे बच्चों को? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा आओ जी सर 23rd क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है? 23rd क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसके 3 केस है बेटा, मैं आपको तीनों केस की एंट्री समझाता हूं आराम आराम से, धीरे धीरे। ए, गिवन जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा है? 70,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है जी। नीति वॉज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ नीति, देयर लिखा है व्हेन देयर इज अ क्लेम 25 अगेंस्ट 3 पार्टनर्स हैं, रवि, नीति और रजत। रवीना, नीति एंड रजत। ठीक है जी, बात खत्म। पहले केस में ए में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 70,000 में से कितने का रिजर्व बनाना है? 25,000 का क्लेम खड़ा है। 25,000 का क्या खड़ा है बेटा? क्लेम खड़ा है। और बाकी तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। क्या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है? नहीं दे रखी। तो 70 में से यदि 25 गए तो कितना बचा? 450 बचा। तो 2 क्या नाम है? रवीना कैपिटल। 2 कौन है? नीति कैपिटल। और 2 रजत कैपिटल। 70 में से 25 गए, 70 में से 25 गए तो कितने बच गए? 45,000। पीएसआर नहीं दे रखी तो कितने कितने बांट दोगे? सर इक्वल होगी, पीएसआर नहीं दे रखी तो 15,000 बांट देंगे। अब आ जाओ सेकंड केस पे। किस पे आ जाओ बेटा? सेकंड केस पे आ जाओ। किस पे आ जाओ मेरे बेटा? सेकंड केस पे आ जाओ। क्या कहता है सेकंड केस? गिव द जनरल एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन 60 का पड़ा है, साजल रिटायर हो रही है और कोई क्लेम नहीं है। ओ भाई कितना आसान है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू क्या क्या नाम है इनके? मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, RSK, RSK। ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है? नहीं सर, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी। तो 20,000, 20,000 और 20,000 बांट के खत्म कर दिया। आओ जी सी पार्ट पे आ जाओ। किस पे आ जाओ बेटा? सी पार्ट पे आ जाओ। किस पे आ जाओ बेटा? सी पार्ट पे आ जाओ। क्या कहता है सी पार्ट? ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। कहता है गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 at the time of Z retirement when the investment market value of investment 19,000 appear 20,000। मैं दोबारा से बोलता हूं, बैलेंस शीट में 20,000 की पड़ी है पर इसकी आज मार्केट वैल्यू 19,000 रह गई। कितनी रह गई? 19,000। तो 1,000 का नुकसान है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 4,000 रुपए से। 2 नुकसान कितने का हो गया? सर नुकसान हो गया 1,000 रुपए का। नुकसान कितने का हो गया बेटा? 1,000 रुपए का। बाकी क्या बचा बेटा? XYZ बचा। 3,000 बच गए। 3,000 बांट देंगे X में, Y में और Z में। कितना कितना? 1,000, क्योंकि कोई ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे नहीं रखी। 4,000 में से 1 का नुकसान हो गया तो 3,000 बांट देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि गिवन नहीं है। नहीं है तो किस में बांट देंगे? क्या मान के चलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मान के चलते हैं। जहां तक किसी को कोई डाउट, 23rd के तीनों केस समझ आते हैं मेरे सभी बच्चों को? 23rd के तीनों केसेस समझ आते हैं मेरे सभी बच्चों को? बच्चे कह रहे हैं यस सर, यस सर, मजा आ गया, तो बहुत आसान था। मैंने कहा आओ जी 24th क्वेश्चन रीड करते हैं। आओ जी 24th क्या कहता है? कह रहा है आलिया, करण एंड शिल्पा वर द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। गुडविल अपीयर, पुरानी गुडविल कितने की दिखाई दे रही है? एग्जाम्पल नंबर 24
ओल्ड गुडविल कितनी है बोलो सर जी? ओल्ड गुडविल दिखाई दे रही है हमें 60,000 रुपए की। कितने की दिखाई दे रही है? 60,000 रुपए की। ध्यान से आप लोग एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए, ठीक है जी। ओल्ड गुडविल कितने की दिखाई दे रही है मेरे बेटा? कह रहा है आलिया करण शिल्पा आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर है, कौन? AKS। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? 5:3:2। ओल्ड गुडविल माने कूड़ा। कूड़ा कितने का पड़ा है? 60,000 का। जनरल रिजर्व मतलब हीरा। हीरा कितने का पड़ा है? 20,000 रुपए का। कौन रिटायर हो गया? करण रिटायर हो गया। करण क्या हो गया? रिटायर्ड हो गया, ठीक है जी। वो कह रहा है करंट डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम ऑन द रिटायरिंग द गुडविल इज टू बी वैल्यूड। गुडविल कितनी वैल्यू की गई है? मतलब एस्टिमेटेड गुडविल। हीरा एस्टिमेटेड गुडविल कितने की पड़ी है बेटा? एस्टिमेटेड गुडविल पड़ी है 2,40,000 की। कितने की पड़ी है? 2,40,000 रुपए की। वो कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द A एंड S विल बी कितनी है? 2:3। तो पहले काम कर लें सर। करो एक काम, ये तो मैंने इंफॉर्मेशन नोट कर लिया, मैं एंट्री करता हूं। AKS 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। पुरानी गुडविल 60,000 पड़ी है, तो कूड़ा फेंक दो। कूड़ा फेंकोगे तो क्या कहोगे? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, K's कैपिटल अकाउंट डेबिट, S कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। कूड़ा फेंको तो 2 गुडविल। कितने से बेटा? कूड़ा फेंको 60,000 का। 30,000, 18,000 और 12,000। आगे चलते हैं बेटा, आगे पढ़ते हैं। जनरल रिजर्व पड़ा है, तो जनरल रिजर्व तो प्रॉफिट है ना। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट किस में बांट दोगे? A में बांट दोगे सर, K में बांट दोगे, और किस में बांट दोगे बेटा? S में बांट दोगे। कितना पड़ा है बेटा? 20,000 रुपए का रिजर्व पड़ा है। किस में बांट दोगे? ये बांटा ओल्ड PSR में, ये भी बांटोगे किस में? ओल्ड PSR में। कोई डाउट यहां तक? जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, प्रॉफिट के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, खत्म करने के लिए डेबिट करोगे। जब रिजर्व्स पार्टनर में बांटोगे तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात सर। तो बांटो जी बांटो। 10,000, 6,000, 4,000। सर अब एंट्री होगी जब एस्टिमेटेड गुडविल की एंट्री होगी। और एंट्री क्या होती है बेटा? एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होती है। उसके लिए आपको क्या पता होनी चाहिए? गेनिंग रेशियो पता होनी चाहिए। तो निकाल लेते हैं भाई। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। सबसे पहले किसकी निकाल लें? A की गेनिंग रेशियो निकाल लो। A अब पार्टनर है 2/5 का। पहले पार्टनर हुआ करता था 5/10 का, तो 10 LCM ले लिया, 4 में से 5 गए, तो ये तो बेचारा 1/10 क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे ही किसकी निकाल लो बेटा? S की गेनिंग रेशियो निकाल लो। S पहले पार्टनर हुआ करता, S अब पार्टनर है 3/5 का। पहले पार्टनर हुआ करता था 2/10 का, तो 10 LCM ले लिया। 10 LCM ले लिया तो ये 6 में से 2 गए, 4/10। ये क्या कर रहा है सर? ये गेन कर रहा है। तो सिर्फ S ही गेन कर रहा है, तो एंट्री होगी S कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये पैसे किसको देगा? S। ये A को भी पैसे देगा, और ये जो रिटायरिंग पार्टनर है K, उसको भी पैसे देगा। बिल्कुल सही बात। A को कितने पैसे देगा सर? फर्म की गुडविल 2,40,000 है, और A गेन कर रहा है 1/10, सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, तो इसको तो देगा 24,000 रुपए। फर्म की गुडविल 2,40,000 है, और ये जो कौन जा रहा है? करण जा रहा है। करण जा रहा है जिसका शेयर 3/10 है। कितना है? 3/10। तो कितना हो गया? 24 3 1272। तो कितना हो गया? 96,000 रुपीज कौन देगा?
एस देगा। 96,000 रुपीज कौन देगा बेटा? एस देगा। ए को 24,000 और के को 72,000। ये मैंने निकाल दी गेनिंग रेशियो। किसी को कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक? मैंने आपको क्या क्या करा दिया? एग्जांपल नंबर 21, 22, 23 के तीनों केसेस और 24 पूरा। उम्मीद है आपको यहां तक सारी स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी और आप बाकी इसके अनसॉल्व्ड वाले क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेंगे। ठीक है जी, छोटा सा लेक्चर था, बहुत आसान लेक्चर था, कवर अप हो गया। टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। शुरू करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? अब हम दी कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स। टाटा बाय बाय, सी यू।